में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं इन 16 मेन टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन आपको बता देती हूँ। तो 1 डिस्कवरी ऑफ सेल, 2 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 3 माइक्रोस्कोप, 4 सेल थ्योरी, 5 unicellular and multicellular organisms, 6 prokaryotic and eukaryotic cells, 7 cell shape, size and function, 8 structural organization of a cell, 9 cell membrane or plasma membrane, 10 isotonic, hypotonic and hypertonic solutions, 11 cell wall, 12 nucleus, 13 cytoplasm, 14 protoplasm, 15 cell organelles, 16 सेल डिवीज़न। ओके, तो अभी हम वन बाय वन इन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसके आगे सब टॉपिक्स जो है उनके बारे में जानते हैं, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है फंडामेंटल यूनिट लाइफ की? इट्स अ सेल। जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आउटकम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। और सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन और बहुत सारी लाइफ की प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। ओके, इसको समझते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे सेल्स मिलकर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, है ना। सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये बनाएंगे। और ये टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, जैसे हमारे पास किडनी, हार्ट, लंग्स ना, ये बनाएंगे। और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सिस्टम्स बनाते हैं। और ये सभी सिस्टम रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? सेल से। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। अभी फंक्शनल यूनिट मतलब सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ होती है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, हाँ, इसी के अंदर होती हैं। और सेल के अंदर इतनी, क्योंकि कुछ सेल्स जो होते हैं वो, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिसेलुलर उसमें एक सेल है तो वो एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जो भी जीवित रहने के लिए उसको चाहिए वो सब परफॉर्म कर सकता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। के बाद आपका फर्स्ट मेन टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। इट्स अ डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल जो है डिस्कवर्ड किए गए बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये कैसे हुआ? रॉबर्ट हुक उस टाइम पे जो है माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई थी। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने उनकी रॉबर्ट हुक जी की डिस्कवरी ऑफ सेल में हेल्प की। इट्स 1635 टू 1703। और एक प्रिमिटिव पुराना माइक्रोस्कोप डेवलप्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 lenses फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। और ऐसे माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके नीचे रखकर, स्टेज के नीचे रखकर देख सकते हैं। लाइट जो है वो आती है ऑयल फ्लेम में से और ऑन इट बाय कन्वेक्स मिरर। उन्होंने देखा, ओके, ये सब छोड़े, यहाँ पे आप याद रखें कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इन्होंने ये जो है हेल्प की थी, इनकी माइक्रोस्कोप से देखा था। और नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास कि ये जो ऑब्जर्व किया था उन्होंने, क्या किया था, एक थिन स्लाइस रखी कॉर्क की। कॉर्क क्या होता है? जो बार्क ऑफ ट्री होती है ना, बार्क ऑफ ट्री, उससे लिया जाता है, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। स्लाइस ऑफ कॉर्क को इन्होंने रखा माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे। तो इन्होंने देखा कि जो कॉर्क है, कॉर्क स्लाइस है, उसमें बड़े बड़े कंपार्टमेंट दिखाई दिए हैं। और ये कंपार्टमेंट्स आपस में ऐसे जुड़े हैं जैसे हनी कॉम्ब हो, जैसे मधुमक्खी का क्या हो, जाल हो।
वैसे ही उस पैटर्न में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और इन्होंने इन कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दिया। और ये सेल वर्ड जो है लैटिन वर्ड है एक, और ये सेल जो है एक लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है जिसका मतलब है कंपार्टमेंट और एक छोटा सा कमरा। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ सेपरेट यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इन 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्दर इम्प्रूवमेंट की माइक्रोस्कोप में और एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और जिसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है 270 टाइम्स जो है अच्छी थी देन अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।